A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English teacher. Today we are going to start with very first chapter of your literature book named Beehive, and the title of this particular chapter is The Fun They Had. So my dear student, this particular chapter is written by Isaac Asimov, A-S-I-M-O-V. So Isaac Asimov is the writer of this particular chapter. Now, before we proceed, just let me tell you what is the central idea of this particular chapter. So the central idea is completely depends on technology. What is the importance of technology in education? This particular story has been set in 2157. So when technology will dominate our education system. Now, comparison has been made. In future, technology will dominate our education system and all the studies will be done through technology in compared to the olden education system. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है फ्यूचर के अंदर सेट किया गया है, 2157 के अंदर सेट किया गया है, जब जो टेक्नोलॉजी के जरिए क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा बच्चों को। लेकिन आज अगर ओल्डन टाइम की बात की जाए, अगर हम 2021 की बात करें, 2021 की, तो आज हम क्या करें, टेक्नोलॉजी का यूज कम करते हैं लेकिन टीचर्स हमें ज्यादा पढ़ाते हैं। लेकिन 2157 यानी कि आने वाला 150 साल आगे टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी और वहां पर जो बच्चे क्लासेस अटेंड करेंगे वो किसके थ्रू अटेंड करेंगे, तो वहां पर या तो कंप्यूटर्स के जरिए क्लासेस अटेंड करेंगे या वर्चुअल क्लासरूम होंगे या रोबोटिक्स होंगे या ई बुक्स होती हैं। ई बुक्स जैसे जनरली आप जो कंप्यूटर पे आप बुक्स देखते हैं उनको ई बुक्स बोल सकते हैं। सो दीज विल बी द पॉसिबल वेज टू अटेंड अ क्लास। उन दिनों में जैसे एक टीचर स्टूडेंट वाला एक क्लासरूम जो होता है वो नहीं होगा, तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी उस टाइम इंपैक्ट करेगी, तो ये चीज देखने वाली होगी। सो देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो है टॉमी और एक दूसरा है मार्गी। लड़की का नाम मार्गी है और टॉमी का नाम, टॉमी क्या है, बॉय है, राइट। तो टॉमी है वो 13 इयर्स का है और जहां की बात करते हैं मार्गी 11 इयर्स की है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। एक दिन क्या होता है, टॉमी को एक रियल बुक मिलती है। अब ये स्टोरी कब की है, 2157 के अंदर इसको सेट किया गया है। और उस टाइम बुक का होना एक बड़ा अनयूजुअल सा थिंग है, क्योंकि उस टाइम के बच्चों ने रियल बुक्स को तो देखा ही नहीं होगा कभी। तो टॉमी फाउंड अ रियल बुक। व्हेन ही शोड दैट बुक टू मार्गी and they studied about that was the time when our grandfather used to go to school and they used to have a lot of fun in the class in the school। और वो स्कूल और क्लास में बहुत मजे करते थे, बहुत फन करते थे, तभी इस टाइटल का नाम हुआ है द फन दे हैड। चलो अभी हम इसको स्टडी करते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, बिफोर यू रीड बात करते हैं, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। ये जो स्टोरी सेट की गई है फ्यूचर के अंदर सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर बात की जाए 2157 में, तो उस टाइम शायद ये बुक्स और जो टीचर जो क्लासरूम जो होता है, स्कूल जो एक रियल क्लासरूम जो स्कूल होता है, वो शायद उस टाइम एग्जिस्ट ना करे। हाउ वी विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो उस टाइम बच्चे किस तरीके से स्टडी करेंगे। अब डायग्राम अगर आप नीचे देखोगे तो ये पॉसिबल वेज हो सकते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू स्टडी करेंगे या वर्चुअल क्लासरूम होगा, जैसे ये रूम देख लो आप, रोबोटिक्स होंगे या ई बुक होंगी। ई बुक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं जो जनरली, जैसे मैं अभी आपको पीडीएफ के थ्रू बता रहा हूं, तो ये भी आपका एक ई बुक हो गया। सो दीज विल बी द पॉसिबल वेज टू अटेंड द क्लास। और उस टाइम रियल जो टीचर स्टूडेंट एक स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, शायद वो वहां पर उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस टाइम वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये जो स्टोरी लिखी गई है वो 2157 के अंदर लिखी गई है। चलो अब देख लेते हैं क्या होना है, स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है। देखिए, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। तो आप डिस्कस करो अपने स्कूल के बारे में, जो चीज आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है अपने स्कूल के बारे में। 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 चीजें वो करो, वो आपको डिस्कस करने जो स्कूल के बारे में आप चेंज करना चाहते हो, ये आपको नोट डाउन करना है। हैव यू एवर रेड
वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर स्टडी किया है? ऑब्वियसली बात, अभी जैसे फिलहाल आप स्टडी कर रहे हो तो ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही स्टडी कर रहे हो। कैन यू इमेजिन, क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो द टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, कि आने वाला जो टाइम होगा जब किताबें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होगी, देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और जो रियल बुक होती है उस टाइम प्रिंटेड जो होती है बुक्स, जो पेपर पे होती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो अस्तित्व में ही नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स आर बेटर, क्या वो किताबें आपको ज्यादा पसंद आएंगी जो ई बुक्स होंगी, या द ओल्ड वन, ये जो रियल बुक होती है वो आपको ज्यादा पसंद आएगी, राइट? अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, टॉमी और मार्गी, ये दो कैरेक्टर है, एक तो है टॉमी, एक मार्गी है, और इन दोनों के बीच में पूरा कॉन्वर्सेशन है। लेट अस स्टार्ट, देखते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्गी जो कि 11 इयर्स ओल्ड है, एक लड़की है जिसने अपनी डायरी में लिखा, किसके बारे में? रियल बुक के बारे में। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हैड इट 17 मई 2157। यानी अपनी डायरी लिख रही थी, उस डायरी के अंदर में 17 मई 2157, कहने का मतलब आगे 150 साल आगे, मतलब ये टाइम जो स्टोरी है 150 साल आगे चली हुई है, और उस टाइम उसने अपनी डायरी के अंदर किसके बारे में लिखा? शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और उसने डायरी में क्या लिखा? उसने लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वो देखने में क्या थी? बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, जो मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, यानी मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उसके ग्रैंडफादर, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कहा कि जब वो छोटे बच्चे थे, मार्गी के ग्रैंडफादर, जब मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके ग्रैंडफादर ने टोल्ड हिम, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था, क्या बताया था? टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम, एक समय ऐसा था, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि सारी के सारी जो स्टोरीज होती थी वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। दे टर्न हिज पेज, और वो जनरली जो क्या करते थे, जब उस बुक को पढ़ते थे तो उसके पेजेस क्या करते थे? टर्न करते थे, पलटते थे, विच वर येलो, और वो जो बुक है काफी पुरानी होने की वजह से उसका जो पेजेस थे वो येलो कलर के हो गए थे। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है विद मैनी फॉल्ट्स और लाइंस, जैसे पुरानी किताबें होती है उसमें फॉल्ट आ जाते हैं, लाइनिंग्स आ जाती हैं, तो वो जो किताबें काफी पुरानी होने की वजह से उसमें लाइनिंग्स आ गई थी, क्या रिंकल्स आ गए थे, और येलोइश हो गई थी, उसके पेजेस काफी पीले पड़ गए थे। एंड इट वॉज ओफुली फनी, ओफुली का मतलब यहाँ पर वैसे बैडली बोल सकते हो, बहुत ज्यादा, सो फनी कह सकते हो, और इस तरीके की चीज देखना बहुत फनी था। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब उसको ये फनी बात क्यों लग रही है मार्गी को? उसको इसलिए लग रही है क्योंकि उन्होंने इस तरह की बुक कभी देखी ही नहीं है, और वो फनी इसलिए लग रहा है। देखो, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। जनरली अभी मार्गी अगर बात करते तो मार्गी तो एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठती है, और जब वो स्क्रॉल इट अप स्क्रॉल इट डाउन करती है तो जो वर्ड्स है वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर तो वर्ड्स जो होते हैं वो स्टूड स्टिल, मतलब एक ही जगह फिक्स हो जाते हैं। बुक्स के अंदर तो जो वर्ड्स मूव ही नहीं करते ऑन स्क्रीन। और जनरली स्क्रीन के ऊपर जब आप किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉल इट अप यानी ऊपर लेके जाते हो, नीचे लेकर जाते हो, तो जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, लेकिन बुक्स में मूव नहीं करते हैं, जैसा कि तुम जानते हो। एंड देन when they turned back to the page before it had the same words on it। और मतलब बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर उसके बाद आप बुक्स के पेजेस को टर्न करते हो, दोबारा से उस पेज को टर्न करते हो, तो वो वर्ड्स उसी जगह आपको आपको मिलते हैं जिस जगह पे वो पहले थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, मतलब जब वो पहले, मतलब जिस टाइम उन्होंने फर्स्ट टाइम उस पेज को पढ़ा था, और जैसे वो टर्न करते तो वो वर्ड्स उसी जगह पे टिके रहते हैं, वहां से मूव नहीं करते। तो ऑब्वियसली बात है, बुक्स के जो वर्ड्स है जहां पर लिखे गए प्रिंटेड है वो चेंज नहीं होने वाले हैं। बट अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन की बात करते हैं, तो अगर आपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर कोई वर्ड्स, कोई पेज को टर्न किया, जैसे आप पीछे जाते हो तो वो पेजेस क्या हो जाता है? वो आपका वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, उसी प्लेस पे आपको नहीं मिलते, या तो ऊपर चले जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर उसी जगह पे होते हैं जिस जगह से आपने उसको टर्न किया था, वही जगह पे, उसी जगह पे आपको वर्ड्स दोबारा से मिलते हैं। घी, घी देखो क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब डिस्गस्टिंग। जब आपको घिन की बात करते हो, डिस्गस्टिंग की बात करते हो, तब आप यूज कर लेते हो घी, मतलब
जब आप डिस्गस्टिंग की बात करते हो, घृणा वाली बात करते हो, सेड टॉमी, अच्छा ऐसा टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, थ्रू विद द बुक का मतलब हो गया व्हेन यू फिनिश, मतलब जब आप एक किताब को खत्म कर लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे। मतलब एक रियल बुक की अगर बात है, जब आप उस वो किताब अगर आपने पढ़ ली तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद उसको फेंक देते हो। आई गेस शायद मेरे हिसाब से आप ऐसे ही करते होंगे। A television screen must have had million of books, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन जो है उसके ऊपर मिलियंस, 1 मिलियन की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख होता है, यानी बहुत सारी बुक्स उसके ऊपर होती हैं, ऑन इट उसके ऊपर होती है, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी कहीं ज्यादा बुक्स उसके अंदर आ सकती है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इसके बावजूद भी मतलब उसके अंदर लाखों किताबें पढ़ी हो, उसके बाद भी जो जो अगर मैं कहता हूँ जो स्क्रीन है, जो मेरा कंप्यूटर है या टेलीविजन स्क्रीन है, उसको मैं फेंकने वाला नहीं हूँ। लेकिन जहां तक बात की जाती है एक रियल बुक की, जैसे आपने उसको फिनिश किया, आप उसके बाद उसको फेंक देते हो। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि किस तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो हमारी ओल्डन एजुकेशन सिस्टम है उसके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो पुरानी किताबें होती हैं उनको फेंक दिया जाता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, जो ई बुक्स है, वो आपके कंप्यूटर सेटअप के अंदर पड़ी रहती है, चाहे वो लाखों की संख्या में क्यों ना हो, एंड वी विल नॉट थ्रो देम अवे, हम उसको कभी भी नहीं फेंकते हैं। सेम विद माइंड सेड मार्गी, सेम विद माइंड सेड मार्गी, मार्गी कहती है कि हाँ मेरा भी ऐसा ही मानना है, बिल्कुल मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। शी वॉज 11 एंड आई एंड हैड बीन सीन मैनी बुक्स टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अगर बात कीजिए मार्गी, मार्गी जो 11 ईयर की थी और उसने इतनी सारी टेली बुक्स क्या कह सकते हैं, ई बुक्स कह सकते हो जिसको आप, तो मतलब जैसे अब मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं तो ये ई बुक ही हो गया। तो यानी मार्गी जो कि 11 ईयर्स की है और उसने टॉमी जितनी ई बुक्स को नहीं देखा था, और टॉमी कितने साल का था, ही वॉज 13 और टॉमी 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गी टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये किताब मिली कहां से। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग, और वो क्या करता है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तो मुझे क्या कहा मिली है, मुझे अपने घर घर में मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो उसकी तरफ बिना देखे हुए कहता है कि मुझे इन माय हाउस, मेरे घर के अंदर मुझे किताब मिली है। राइट, गिव मी 1 सेकेंड। और यहाँ पे मतलब किसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है मार्गी और टॉमी के बीच में। तो मार्गी पूछती है कि किताब यहाँ पे तुम्हें कहाँ से मिली, तो कहता है इन माय हाउस, मेरे घर पे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं मार्गी की तरफ, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, वो किताब उसके हाथ में थी और वो उस किताब को पढ़ रहा था, उसमें बिजी था। इन द एटिक का मतलब जो होता है, देखो a space just below the roof used as a store room। जनरली आपने देखा होगा हम जिसको अटारी बोल देते हैं, उसके ऊपर सामान रखा जाता है, तो जो उस अटारी के ऊपर मुझे ये किताब मिली, व्हाट इज अबाउट। अब यहाँ पे मार्गी पूछती है कि अच्छा इस किताब में है क्या, किसके बारे में लिखी है किताब, तो टॉमी बोलता है स्कूल, स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है देखो कंटेम्प्टस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मतलब जब आप ऐसे एक्सप्रेशन देते हो कि कुछ चीज क्या है वर्थलेस है, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मार्गी को लगता है स्कूल के बारे में लिखना तो वर्थलेस है, यूजलेस है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना भाई, आई हेट स्कूल। यहाँ पे मार्गी बोलती है कि मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल से हमेशा ही नफरत थी, बट नाउ शी हैड हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब मार्गी को स्कूल से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी क्योंकि उसको किताब के बारे में जब पता चला। द मैकेनिकल टीचर, या फिर मैकेनिकल टीचर किसके लिए यूज किया गया, उसके टेली टेली जो कंप्यूटर का आप बोल सकते हो, जो कंप्यूटर टीचर है उसका, राइट, या जो टेलीविजन स्क्रीन है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी बात की जा रही है। उसका जो मैकेनिकल टीचर है हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, और जो उसका मैकेनिकल टीचर यानी जो उसका कंप्यूटर स्क्रीन है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई डिफॉल्ट आ चुका है, और इसके वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, एक के बाद एक टेस्ट दे रहा है जियोग्राफी के अंदर। And she had been doing worse and worse until the mother had shaken her head sorrowfully. Sorrowfully का मतलब painfully, and said for the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे रेफर किया गया है इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर, जो कि कंप्यूटर्स वगैरह को सेट करता है, उसको रिपेयर करता है। तो मार्गी का जो कंप्यूटर स्क्रीन है, कंप्यूटर सेटअप है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है, और उस कंप्यूटर सेटअप के अंदर जो जियोग्राफी का जो
सेक्शन है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और मार्गी को बार बार वो जियोग्राफी के अंदर क्या कर रहा है, टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा है, जिसकी वजह से मार्गी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है जियोग्राफी के अंदर। एंड फाइनली जो उसकी मदर है वो क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, किस पर्पज से, उसको रिपेयर कराने के लिए, किसको, जो मार्गी का जो कंप्यूटर सेटअप है उसको रिपेयर कराने के लिए, उसका जो मैकेनिकल टीचर उसको रिपेयर कराने के लिए किसको बुलाती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। ही वॉज राउंड लिटिल मैन। और उसके बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर उनके घर पर आता है वो क्या होता है, एक छोटा सा राउंड गोल मटोल आदमी होता है विद रेड फेस, उसका चेहरा लाल होता है एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास उसके औजार होते हैं, टूल्स होते हैं विद डायल्स एंड वायर्स। डायल्स एंड वायर्स क्या होते हैं, उसके जो टूल्स थे ना उसको बोलते हैं। और मतलब उसका जो एक पूरा सेटअप होता है टूल्स का, वो टूल्स का पूरा एक सेटअप लेकर आता है कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। स्माइल, वो स्माइल करता है एट मार्गी, मार्गी की तरफ स्माइल करता है एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को क्या देता है, एक एप्पल देता है, एक सेब देता है एंड देन टुक द टीचर अपार्ट। देखो टुक द टीचर अपार्ट मतलब टीचर को अलग अलग कर देना, यानी डिसम्बल कर देना। देखो असेंबल का मतलब इकट्ठा करना था, डिसम्बल का मतलब हो गया अलग अलग करना, क्योंकि वो अब क्या था, उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसके अंदर कुछ फॉल्ट आया था और उस इस वजह से उसने टीचर को क्या कर दिया, मैकेनिकल टीचर यानी उसके कंप्यूटर सेटअप को उसने खोल दिया। मार्गी हैड हॉप्ड, मार्गी इस बात की उम्मीद कर रही थी दैट ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब नॉर्मली बच्चे ऐसा ही सोचते हैं, तो मार्गी के भी दिमाग में ऐसा आता है कि चलो अच्छी बात है कि भाई जो मेरे ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है इसने इस कंप्यूटर को खोल तो दिया है, यानी जो मेरा मैकेनिकल टीचर इसको खोल तो दिया है, लेकिन वो इस बात की उम्मीद करती है कि शायद ही वुड नॉट नो, कि वो उसको इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि वो इस चीज को भूल जाए, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसने डिसेंबल तो कर दिया लेकिन बाद में ये मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर इस चीज को भूल जाए कि इसको असेंबल कैसे करना है, दोबारा इसको जोड़ना कैसे है, बच्चे वाली फीलिंग है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको इस बात को पता था कि कैसे उसको दोबारा से असेंबल करना है, और वो उसको असेंबल भी कर देता है। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद ऑल्सो देर देर इट वाज अगेन, और मतलब देर इट वाज अगेन का मतलब जो उसका काउंटी इंस्पेक्ट जो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो दोबारा से तैयार था, लार्ज बड़ा सा एंड ब्लैक एंड अगली। ब्लैक एंड अगली मतलब वो कंप्यूटर स्क्रीन के लिए यूज किया गया, अगली भद्दा सा होता है वैसे, तो उसका जो लार्ज ब्लैक और अगली जो कंप्यूटर टीचर था यानी जो मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर सेटअप था, वो दोबारा से तैयार हो जाता है विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, और उसकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे लेसन्स क्या आ रहे थे, शोन दिखाए जा रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर, और क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे, दैट वाज सो बैड, बहुत बुरा लगता था उसको मतलब इस तरीके से पढ़ना। एंड द पार्ट मार्गी हेटेड, और मार्गी को मतलब वो मैकेनिकल टीचर के अंदर मतलब कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा उसको बुरा लगता था। मैं वैसे तो मार्गी को स्कूल ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मार्गी को अपने मैकेनिकल टीचर के अंदर भी एक ऐसा पार्ट था जो उससे वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी। वो पार्ट कौन सा था, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। तो मार्गी को सबसे ज्यादा किस पार्ट में हेट, मतलब मार्गी किस पार्ट में सबसे ज्यादा हेट करती थी, द मोस्ट वाज स्लॉट वेयर, मतलब उसके जो मैकेनिकल टीचर था उसके अंदर एक स्लॉट था, स्लॉट का मतलब एक ऐसी जगह थी, देखो अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, एक ऐसा प्लेस थी, एक ऐसी जगह थी उसके उसके मैकेनिकल टीचर के अंदर, वेयर शी हैड टू पुट अप होमवर्क, जहां पर उसको अपना होमवर्क रखना होता था उस स्लॉट के अंदर, एंड टेस्ट पेपर्स, और जो टेस्ट वो देती थी उस स्लॉट के अंदर उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर उसके अंदर रखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, मतलब पंच कोड क्या है, ये पुरानी मतलब ये क्या थी, एक कंप्यूटर कोड है जिसके अंदर पंच कोड क्या होता है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर कंप्यूटर उस लैंग्वेज को स्टडी करता है और उसके हिसाब से आपको मार्क्स देता है। तो मतलब उसको क्या करना होता था, अपना होमवर्क या जो टेस्ट पेपर होता था उसको पंच कोड में उस स्लॉट के अंदर रखना होता था। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और मतलब उसने क्या सिखाया, ये पंच कोड था ना, ये मतलब दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जो 6 साल की थी तो उसने उस पंच कोड की, जो पंच कोड था उसने उसने सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर वगैरह पंच कोड में लिखती तो मैकेनिकल जो टीचर था उसका जो टेस्ट होता है होमवर्क होता है उसको बिना टाइम वेस्ट किए उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर दे देता, और मतलब उसका रिजल्ट उसको दे देता। द इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर की बात की है, हैड स्माइल्ड मतलब वो हंसता है, आफ्टर ही हैज आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, यानी जब उसने उसका रिपेयर पूरा अच्छे से कर दिया था, किसका,
मैकेनिकल टीचर का, एंड पैटेड, पैटेड का मतलब हो गया थपथपाना, मार्गी हेड, और मार्गी के हेड को क्या करता है, थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और उसकी मदर को बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, मतलब ये छोटी लड़की का फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अप। देखो गियर्ड अप का मतलब हो गया एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब गियर्ड अप का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे सेट हो जाना, क्योंकि जियोग्राफी का जो जो सेक्टर था, यानी जियोग्राफी का जो पर्टिकुलर सेक्शन था उसके मैकेनिकल टीचर के अंदर, वो क्या हो गया था, एक लेवल पे जाकर सेट हो गया था, थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया था, यानी जिस क्लास में वो पढ़ती है उसकी क्लास से ऊपर का स्टैंडर्ड वो सेट हो गया था जियोग्राफी सेक्टर का। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, मतलब मान लो जिस भी क्लास में थे, मान लो वो 10th क्लास में थी, तो उसका जियोग्राफी 11th क्लास का सेटअप हो गया था, यानी उसका जियोग्राफी का सेक्टर थोड़ा एडवांस हो गया था। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम। और इस तरह की टेक्निकल जो चीजें होती है, टेक्निकल ग्लिचेस जो होता है, प्रॉब्लम्स होती है, अक्सर आ जाती है। आई स्लोड इट डाउन टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने अब इसको 10 साल का एक बच्चे का जो लेवल होता है जियोग्राफी का, उसके हिसाब से इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली वास्तविकता की अगर बात की जाए, ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, लेकिन मैंने अगर स्टडी किया है कि इस मैकेनिकल टीचर को देखा है, तो मार्गी का जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसके बाद वो मार्गी के मतलब हेड को, सर को दोबारा से थपथपाता है। मार्गी वो डिसअपॉइंटेड, मार्गी है वो निराश हो जाती है बहुत ज्यादा, क्यों, शी हैड बीन हॉपिंग, उसको इस बात की उम्मीद थी क्या, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, मार्गी को तो ऐसा लग रहा था कि मेरा जो टीचर है ना, ये जो मैकेनिकल टीचर, वो ठीक ना हो, वो इसको यहाँ से उठाकर लेके चले जाए रिपेयर करने के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्योंकि जब टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था, तो वो टॉमी के टीचर को लेकर गए थे अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक महीना लग गया था टॉमी के मैकेनिकल टीचर को ठीक होने में, उसके कंप्यूटर को ठीक होने में। लेकिन मार्गी इस बात को जानकर बड़ी दुखी हुई कि उसका जो टीचर होता अभी ठीक हो गया, तो मतलब उसको उसको पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। एंड बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, और जब मतलब टॉमी का जो कंप्यूटर था, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, उसमें किस पार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, उसका हिस्ट्री जो सेक्टर था, हिस्ट्री सेक्शन था उसके कंप्यूटर के अंदर, वो ब्लैंक आउट हो गया था, कंप्लीटली डिसअपियर हो गया था। ब्लैंक आउट का मतलब डिसअपियर हो जाना। सो शी हैड सो शी सेड टू टॉमी, अब वो टॉमी से बात करने लग जाती है दोबारा, अभी तक तो पीछे की बात चल रही थी कुछ। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी को बोलती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, अब वो टॉमी से पूछती है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बुक तो तुम्हारे पास है स्कूल के बारे में, फिर स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, स्कूल के बारे में लिखना क्या है, स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा। अब टॉमी बोलता है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, देखो टॉमी लुक्ड एट, टॉमी क्या करता है, मार्गी की तरफ देखता है विद वेरी सुपीरियर आईज, देखो सुपीरियर आईज का मतलब यहाँ पर हो गया लाइक सपोज समबडी नोज बेटर देन यू, और आप उसको बताना चाहते हो, तो आपकी आंखों में एक अलग तरीके की रौनक होती है। जैसे मान लो कि कोई आपसे पूछ रहे हैं, तो जो जिस तरीके से टॉमी उसकी तरफ देख रहा था कि मानो मार्गी को इसके बारे में पता नहीं है, उसको बता रहा है, तो सुपीरियर आईज से उसकी तरफ देखता और कहता है, बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मतलब वो कहता मूर्ख, ये तो हमारे तरह के स्कूल नहीं है जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। तो उनका जो 2157 की अगर बात की जाती है, तो उनके लिए जो स्कूल है, क्लासरूम है, तो क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है, कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं, तो कंप्यूटर उसको सारा होमवर्क देता है, कंप्यूटर सब कुछ कराते हैं उनको, सो दिस इज देयर क्लासरूम। बट उन्होंने इस तरह के रियल स्कूल कभी देखे ही नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप के स्कूल हैं मैं जो बता रहा हूँ, दैट दे हैड 100 years of ago, और ये तो मतलब सैकड़ों साल पहले होते थे इस तरह के स्कूल। ही एडिड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब है इन ए सुपीरियर वे, मतलब जब आप प्राउडली, गर्व के साथ कोई बात बोलते हो, कि इस तरह के स्कूल्स तो सैकड़ों साल पहले होते थे, प्रोनाउंसिंग, बोलते हुए द वर्ड केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली तरीके से उस शब्द को बोलते हुए, सेंचुरीज एगो, मतलब सैकड़ों सालों पहले इस तरह के स्कूल होते थे। मार्गी वॉज हार्ड, मार्गी को बड़ा दुख होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, अब मार्गी को मतलब मार्गी थोड़ा क्यूरियस हो जाती है कि किस टाइप के वो स्कूल रहे होंगे, मतलब ओल्डन डे की अगर बात करें, सेंचुरीज पहले की बात की जा रही है, तो किस टाइप के स्कूल रहे होंगे वो। शी राइट्स द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, अब जो मतलब टॉमी था वो किताब उसके हाथ में थी, मार्गी उसके शोल्डर के ऊपर से उस किताब को पढ़ने की कोशिश करती है। देन सेड, और कहती है, एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास टीचर भी थे, तो देखो यहाँ पर बोला है दे हैड ए टीचर, इट वाज अ मैन, टॉमी बोलता है कि हाँ,
मतलब उनके पास टीचर भी होते थे। देखो जनरली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम यही होता है, एक टीचर होता है, बच्चे क्लास में अटेंड करते हैं, बट इन 2157 दे डू नॉट हैव अ टीचर बट अ कंप्यूटर स्क्रीन। उनके पास सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, वही उनका टीचर होता है, वही उनका क्लासरूम होता है। तो इस तरीके से वो स्टडी करते हैं। एंड दैट इज व्हाई मार्गी बिकेम अ बिट क्यूरियस टू नो अबाउट स्कूल। तो मार्गी क्या होती है, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है ये जानने के लिए कि वो किस टाइप के स्कूल रहे होंगे। तो अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। श्योर दे हैड ए टीचर, उसके बाद मतलब टॉमी बोलता है श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनके पास टीचर थे, वही टीचर होते थे उस टाइम, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब यहाँ पे रेगुलर टीचर जो बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है? अब जैसे मान लो जो मार्गी और टॉमी, उनके लिए रेगुलर टीचर कौन है? उनके लिए तो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, वो रेगुलर टीचर है। तो कहता है कि नहीं, उनके मतलब क्या है, इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, हमारी तरह टीचर नहीं होते थे उस टाइम उनके पास, कंप्यूटर वाले टीचर या मैकेनिकल टीचर। इट वाज अ मैन। स्कूल के अंदर एक मैन होता था, एक आदमी होता था पढ़ाने वाला। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? अब एक बच्चा मतलब जिसने कभी टीचर को पढ़ाते हुए नहीं देखा, तो उसका क्वेश्चन तो यही आएगा ना, बिकॉज 2157 में पूरी की पूरी एजुकेशन कंप्यूटराइज हो जाएगी, वर्चुअल क्लासरूम होगा। तो अब यहाँ पर पूछती है मार्गी कि एक टीचर कैसे मतलब पढ़ा सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। तो जनरली क्लासरूम में यही होता है, एक टीचर क्या करता है। अब यहाँ पे टॉमी उसको बताता है कि टीचर क्या करता है, एक ही क्लास में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, वो उनको होमवर्क देता है, उनको क्वेश्चन देता है और बच्चे उसका आंसर करते हैं। तो इस तरह का मतलब क्लासरूम होता था पहले। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मतलब एक आदमी इतना स्मार्ट भी होता है क्या? यहाँ पे मार्गी पूछती है टॉमी से, क्या इतना स्मार्ट होता है एक आदमी? श्योर ही इज, बिल्कुल होता है। यहाँ पे टॉमी बोलता है बिल्कुल स्मार्ट होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मतलब टॉमी अपने फादर को प्रेज करता है कि मेरा जो फादर है ना, जो मेरा टीचर है, टीचर यहाँ पे मैकेनिकल टीचर की बात कर रहा है, जितना मैकेनिकल टीचर को आता है उतना ही मेरे फादर को भी आता है। यानी कि आदमी इंटेलिजेंट भी होता है, स्मार्ट भी होता है, उसका नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरे फादर की नॉलेज मेरे जो मैकेनिकल टीचर उसके बराबर है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा में जो मतलब होता है आई बेट यू, आई बेट यू, मैं शर्त लगा सकता हूं कि मेरे फादर को उतनी ही नॉलेज है जितनी नॉलेज मेरे मैकेनिकल टीचर को है। मार्गी wasn't prepared to dispute that। dispute का मतलब आर्ग्यू करना। जो मार्गी है इस बात को लेकर वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती थी, जो टॉमी बात कह रहा था उसको उससे सहमत होना पड़ता है। शी सेड, वो कहती है, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। यहाँ पर मार्गी कहती है कि मैं तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मतलब कोई भी मेरे घर में आए, एक स्ट्रेंज आदमी आए और मुझे पढ़ाए, क्योंकि मार्गी ने हमेशा स्टडी कैसे किया, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने की है। एंड दैट इज व्हाई Margie is saying, I will not allow a strange person to come to my come to my house and teach me, कि वो मेरे घर पे आए मुझे पढ़ाए। मैं इस चीज को तो मतलब ये चीज मैं नहीं चाहती हूँ। टॉमी स्क्रीम, चिल्लाता है विद लाफ्टर, मतलब हंसी से चिल्लाने लग जाता है, तेज से हंसने लग जाता है। यू डोंट नो मच मार्गी, भी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पता है मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर कभी घर पे नहीं रहते, क्योंकि मार्गी को तो अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कंप्यूटर स्क्रीन उसके उसके रूम में ही रहती है, हर टाइम उसके साथ ही रहती है। तो मार्गी को लगता है कि पुराने टाइम में भी टीचर बच्चों के घर पे रहते होंगे, जैसे अब कंप्यूटर स्क्रीन उसके इसके रूम में रहती है। तो टॉमी बोलता नहीं, ऐसा नहीं है, वो पहले घरों में नहीं रहते थे, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक अलग से बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल दोस काइंड किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे वहां पर जाते थे। वो बिल्डिंग क्या होती थी, स्कूल होती थी। और स्कूल मतलब एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे बच्चे उस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने भी बच्चे होते थे वो सारे के सारे एक ही तरह की चीजें सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ बिल्कुल वो क्या थे। फिर यहाँ पे मार्गी बोलती है हो सकता है उन सभी की उम्र एक जैसी रही हो। तो यहाँ पर बट माई मदर सेज, लेकिन मार्गी बोलती है कि बट माई मदर सेज द टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। यहाँ पे मार्गी बोलती है कि मेरी जो मदर है मिसेस जॉन, उनका कहना है कि एक टीचर को क्या करना होता है, मतलब बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अब यहाँ पे मैकेनिकल टीचर की बात की जा रही है, मैकेनिकल टीचर का तो आप क्या कर सकते हो, उसके तो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसको स्पीड के हिसाब से, बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको सेट किया जा सकता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हम इस तरह के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो तभी मार्गी बोलती है कि मेरी मदर का तो कहना है कि टीचर को बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। एंड
द ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक टीचर हर एक बच्चे को डिफरेंट तरीके से पढ़ाना होता है। और मैकेनिकल टीचर जो होता है बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसका नॉलेज के हिसाब से उसको सेट किया जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, वो तो एक टीचर जो क्लास में होता है वो सभी को इक्वल लेके एक ही तरह की टीचिंग करता है, एक ही तरह की चीजें पढ़ाता है। तो यहाँ पे मार्गी बोलती है कि मेरी मदर का तो ऐसा कहना है। गिव मी 1 सेकेंड। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो अभी मतलब किसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है? मार्गी और टॉमी के बीच में हो रही है। Just the same, they did not do that way then. Just the same, they did not do it that way then. मतलब यही वो चीज है, मतलब जब वो ऐसा नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे, क्योंकि सभी बच्चों को एक ही तरह की चीजें पढ़ाई जाती थी। ऑल्डन डेज की अगर बात की जाए, इफ यू डोंट लाइक, यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। यहाँ पे मतलब टॉमी बोलता है, अच्छा तुम्हें अगर नहीं पसंद है, तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ो, ये बुक मत पढ़ो। अगर तुम्हें स्कूल अच्छे ही नहीं लगते हैं तो छोड़ दो। कौन कहता तुम्हें बुक पढ़नी है, मत पढ़ो। I did not say I didn't like it. यहाँ पे मार्गी बोलती, मैंने कब कहा मैं किताब को पसंद नहीं करती हूँ, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। मार्गी said quickly, मार्गी जल्दी से बोलती है। She wanted to read about those funny schools. वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अभी मार्गी क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चुकी थी, उसका इंटरेस्ट हो गया था स्कूल्स के बारे में जानने के लिए। दे weren't even half finished, मतलब अभी उनकी बातें फिनिश भी नहीं हुई थी, अभी तक उनकी बातें आधी ही चल रही थी। when Margie's mother called, तभी मार्गी की मदर आवाज लगाती है। मार्गी स्कूल यानी मार्गी का मैकेनिकल टीचर का टाइम हो गया था, अब उसको क्लास लगानी थी, अब उसको स्क्रीन के सामने बैठना था। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी खड़ी होती है। नॉट येट मामा, अभी नहीं मामा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स जो उसकी मदर कहती है, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर यू टू टॉमी, टॉमी तुम्हें भी स्टडी करनी होगी। और मार्गी और जो टॉमी है वो ब्रदर सिस्टर नहीं है, राइट, आसपास के पड़ोस के हैं, राइट। तो यहाँ पर मार्गी की मदर बीच में आती है, कहती है मार्गी अब तुम्हारी क्लास अटेंड करने का टाइम हो गया है, और साथ के साथ टॉमी तुम्हें भी शायद क्लास अटेंड करनी चाहिए। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी सेड टॉमी को बोलती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? कैन आई रीड द बुक, क्या मैं बुक्स को रीड कर सकती हूँ सो मोर विद यू, तुम्हारे साथ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मैं इस बुक के बारे में कुछ और पढ़ सकती हूँ? मे बी ही सेड नॉनचेरेंटली, नॉनचेरेंटली का मीनिंग हो गया नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, इंथ्यूजियाज्म और केयरलेसली, मतलब जब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टॉमी बिना इंटरेस्ट के, यानी एक ऐसे मतलब एक्सप्रेशन देता है जिससे मान लो कि आप किसी में अनइंटरेस्टेड हो, मतलब उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और उसके बाद जो टॉमी होता है विस्लिंग करते हुए, सीटी मारते हुए, डस्टी बुक यानी वो पुरानी जो किताबें होती है जिसमें मिट्टी लगी होती है, ओल्ड बुक जो होती है, टक मतलब टक मतलब होता है टांगना वगैरह कह सकते हो, बीनत अंदर हिज आर्म, और वो अपनी आर्म के नीचे उस बुक को रखता है और वो चला जाता है, क्या करते हैं, विसल करते हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी क्या करती है, स्कूल रूम में जाती है। वो स्कूल रूम कौन सा, उसका मैकेनिकल जो टीचर होता है उसका जो एक रूम अलग से उसको मिला होता है, वो उसके अंदर जाती है, स्क्रीन के सामने बैठती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसका स्कूल रूम था वो क्या था, उसके बेडरूम के जस्ट आगे था। एंड ही द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो स्विच ऑन हो चुका था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो मार्गी के लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और उसमें मतलब ऑब्वियसली बात है अलार्म सिस्टम टाइप उसका टाइमिंग फिक्स किया हुआ था, और सेम टाइम पर जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो जाता था एवरी डे, हर दिन, सिर्फ संडे या सैटरडे को छोड़कर वो सही से सेम टाइम पर जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो जाता था, राइट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही बताया गया है कि आगे आने वाला जो टाइम है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा, और हमारा जो पूरा का पूरा जो एजुकेशन रहेगा वो कितना टेक्नोलॉजी से डोमिनेट करेगा। तो ये मार्गी का क्लासरूम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वर्चुअल क्लासरूम है मार्गी का, जिसमें वो एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी हुई है। ये वो पर्टिकुलर जगह है जो जिसको आप स्लॉट बोल सकते हैं, जहाँ पे वो अपना क्या रखती है, होमवर्क वगैरह रखती है। ये उसका स्क्रीन हो गया जिसको मैकेनिकल टीचर बोल रही है, राइट। तो इस तरीके से मार्गी क्या करती थी, क्लास अटेंड कर रही थी। देखो, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ये फ्लैश कर रहे हैं, तो उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या कर रहा है, फ्लैश कर रहे हैं, यानी वो ऑन हो चुका है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। यहाँ पे मार्गी की जो मदर है वो कहती है कि अगर जो छोटे बच्चे हैं ना, अगर छोटी लड़कियां हैं, her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। तो मार्गी की मदर का मानना है कि अगर ये छोटी लड़कियां जो हैं अगर वो रेगुलर स्टडीज करती है, रेगुलर आवर्स में पढ़ाई करते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी सीख पाती है। यानी अगर छोटा बच्चा थोड़ा जल्दी रेगुलर स्टडी करेगा तो वो जल्दी सीख पाएगा चीजों को। द स्क्रीन वॉज लिट अप,
लिट अप का मतलब फ्लैश्ड, मतलब कहीं ना कहीं जली हुई थी, यानी लाइट ऑन थी स्क्रीन की। इट सेड, और मतलब स्क्रीन के ऊपर आ रहा था क्या, टुडेज अर्थमेटिक लेसन। तो स्क्रीन यानी मैकेनिकल टीचर दिखा रहा था कि आज का हमारा जो लेसन रहेगा वो किस पे रहेगा, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब आज का टॉपिक फ्रैक्शन के ऊपर रहेगा। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और जस्ट जहां पे स्लॉट, जहां पर वो नॉर्मली अपना होमवर्क या टेस्ट वगैरह रखती थी, तो उस पर इंस्ट्रक्शन आ रही थी स्क्रीन के ऊपर कि अपना कल का जो होमवर्क है उस स्लॉट के अंदर डाल दो। Margit did so with a sigh, with a sigh. Take a deep long breath. जब आप एक गहरी सांस लेते हो उसको साय बोलते हो। मार्गी वैसा ही करता है जैसे इंस्ट्रक्शन स्क्रीन के ऊपर होती है, और उस स्लॉट के अंदर वो अपना होमवर्क रख देती है। शी वॉज थिंकिंग, लेकिन मार्गी का जो दिमाग में तो उस बुक के बारे में ही चल रहा था। मार्गी अब लगातार सोच रही थी द ओल्ड स्कूल्स, उन पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड, मतलब जो उनके फादर, जो ग्रैंडफादर थे, उनके ग्रैंडफादर के टाइम में वो जो स्कूल्स हुआ करते थे, वो बिल्डिंग हुआ करती थी, बच्चे वहां जाया करते थे, वहां स्टडी किया करते थे। तो मार्गी बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाती है उसके, मतलब उन स्कूल्स के प्रति उसका बहुत ज्यादा फैसिनेशन हो जाता है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उन स्कूल्स के बारे में सोचने लग जाती है। When her grandfather's grandfather, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब थे अ लिटिल बॉय, जब एक छोटे बच्चे थे, तो उस तरह के स्कूल में जाते थे। ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, और उसके पास आस पड़ोस के उसके लोकेलिटी के सारे बच्चे एक साथ जाते थे, लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और स्कूल का जो आंगन होता था, प्ले ग्राउंड कह सकते हो, स्कूल का जो आंगन होता था, वहां पर वो शाउट करते, खेलते कूदते, सिटिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ बैठते क्लासरूम के अंदर, गोइंग होम टुगेदर, और एक दूसरे के साथ घर पे जाते। एंड एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल खत्म होता, दे लर्न द सेम थिंग, क्योंकि एक टीचर सभी बच्चों को एक ही तरह की चीज कराता, तो सारे के सारे बच्चे एक ही तरह का होमवर्क करते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे कि वो होमवर्क के अंदर एक दूसरे की मदद भी कर सके विद द होमवर्क, एंड टॉक अबाउट द सेम। और अगर होमवर्क के रिगार्डिंग अगर उनको डिस्कशन करना है तो डिस्कशन भी कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब मार्गी को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इस वजह से मार्गी सोचती है कि क्या जबरदस्त दिन रहे होंगे जब मतलब मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब एक बच्चे थे वो स्कूल जाया करते थे, कितने अच्छे दिन रहे होंगे वो। एंड द टीचर ऑफ पीपल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि टीचर्स मतलब जो थे वो लोग थे, इस तरह हमारी तरह कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता था, एक ह्यूमन बीइंग होता था पढ़ाने के लिए। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसी वक्त जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर होता है उसके स्क्रीन के ऊपर कुछ फ्लैश होता है, कुछ डिस्प्ले होता है। वो क्या होता है, वी एड फ्रैक्शन 1/2 1/4, ये कुछ मतलब क्या है, ये एक आप बोल सकते हो एक इक्वेशन है। वो स्क्रीन के ऊपर ये इक्वेशन दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो उस दिन मैकेनिकल टीचर फ्रैक्शन के बारे में उसको पढ़ा रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी अब मतलब क्या सोचती है कि कितना जबरदस्त दिन रहे होंगे, कि बच्चे स्कूल जाते थे, उन्होंने कितना प्यार किया होगा, बच्चे कितना उस चीज को बहुत पसंद करते होंगे जब वो स्कूल जाते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, होमवर्क एक दूसरे के साथ करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और मार्गी सोचती थी कि कितना ज्यादा उन्होंने मजा किया होगा, द फन दे हैड whom in olden time when people used to go to school and they used to study together, they used to play together, they used to attend the class together. And I think according to Margi, those were the days far better than today's. मार्गी के हिसाब से जो ओल्डन एजुकेशन था, जब स्कूल हुआ करता था, वो आज के इस 2157 का जो टाइम है जब मार्गी मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी है, उससे कहीं ज्यादा बहुत अच्छा रहा होगा, और बच्चे बहुत इंजॉय करते होंगे, तो शायद उन्होंने बहुत सारा मजा किया होगा। एंड दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द फन दे हैड। ओके, so dear student, this is all about from my side. So tomorrow I'll come with another chapter. Till then, bye bye, take care and have a nice day.